हेलो स्टूडेंट्स, राम राम जी। वेलकम बैक टू सीबीआई ज्ञान मिशन सफल 2020 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण। देखना स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें से अंतर नहीं पता, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या है और गुरुत्वाकर्षण क्या है ना। तो बताएं आप गुरुत्वाकर्षण क्या है, नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं। अभी टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है, बड़ा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर समझ में आएगा। जी से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, वो भी समझ में आएंगे। लेकिन ये समझाने से पहले मैं बता दूं, मेरे पास फोन आ रहे थे स्टूडेंट्स के लिए कि सर आप जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल रहा है। तो मैंने उन स्टूडेंट से कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर हम तो हर बार सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हर बार सब्सक्राइब नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब तो नए स्टूडेंट्स को करना है सिर्फ एक बार। लेकिन लाइक और शेयर चाहे आप बार बार करें, रोज करें, कमेंट रोज करें, शेयर रोज करें, लाइक रोज करें, लेकिन सब्सक्राइब तो सिर्फ एक बार ही करना है। और वो आपने बार बार सब्सक्राइब किया है तो वो अनसब्सक्राइब हो गया, तो आप देख लेना। अगर अनसब्सक्राइब है तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद पुराने स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब बार बार नहीं करना है, सिर्फ नए स्टूडेंट्स जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो ही सब्सक्राइब करें। पुराने स्टूडेंट्स सब्सक्राइब बार बार नहीं करें, एक बार करें। बाकी कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, चाहिए रोज करें, बार बार करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण सबको पता है, गुरुत्वाकर्षण समझ में आ जाएगा। जैसे आप मैं बात करूं, जैसे आपका आकर्षण है ना आपकी बीवी की तरफ, हाँ, और आपका बीवी का आकर्षण आपकी तरफ है ना। आप दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। तो वो आकर्षण है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल समझने के लिए उसी तरह का एक बल लगता है, एक आकर्षण होता है दो वस्तुओं में, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण हम क्या बोलेंगे? दो वस्तुओं में एक ऐसा बल जिसके कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसे को ही अपन गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण क्या बोलते हैं? जब कोई वस्तु जिस वेग से नीचे गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। वापस से देखना, गुरुत्वाकर्षण किसे कहेंगे? वह बल जिसके द्वारा दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब देखना स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय त्वरण क्या कहते हैं? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। कोई वस्तु जिस वेग से गिरती है उसके वेग में परिवर्तन की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। और यहाँ पर जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, और बात करें पृथ्वी का जी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी का जी है। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। क्लास बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहें। स्टूडेंट्स, हम सीधा आक्रमण करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच में एक ऐसा बल जिसके कारण उनमें आकर्षण होता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण उसे कहते हैं, कोई किसी वेग से जब कोई वस्तु गिरती है तो उसमें जो वेग में परिवर्तन की दर है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी का जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछता है कि जी का मान कहां पर कितना होता है। देखना, मैं एक डायग्राम से समझाना चाहूंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। समझना स्टूडेंट्स देखना, ये क्या है? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार होती है, मैं समझाने के लिए आपको इस टाइप की बनाई है पृथ्वी। अब स्टूडेंट्स देखना, पृथ्वी का ये तो है ऊपरी भाग, अपन ऐसे बोलते हैं पृथ्वी से ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, एक हम बोलते हैं पृथ्वी से नीचे, एक हम बोलते हैं केंद्र में।
मैं यहां तीसरे नंबर पे शो कर रहा हूं केंद्र। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर एक बिंदु है ये स्टूडेंट्स, उत्तरी ध्रुव, और एक स्टूडेंट्स ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये स्टूडेंट्स ये है भूमध्य प्रदेश, भूमध्य प्रदेश या भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे याद करें। आप देखना, वापस से सुने, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या होगा, केंद्र पर क्या होगा, नीचे क्या होगा, ध्रुवों पर क्या होगा, भूमध्य प्रदेशों पर क्या होगा, चंद्रमा पर क्या होगा, अलग अलग ग्रहों पर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे करेंगे, सुनना। ऊपर नीचे कम बीच में बंद, ऊपर नीचे कम बीच में बंद, मेरे हिसाब से याद आ जाएगा, ऊपर नीचे कम बीच में बंद। अब देखना स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे कम, तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं कम, यहां पर भी क्या लिखूंगा, कम। ऊपर नीचे कम बीच में बंद, ऊपर नीचे वाला बीच में बंद, ऊपर नीचे कम बीच में बंद। तो बंद को मैं ऐसे लिखूंगा, ये लो 0, ये हो गया बंद, केंद्र में बंद। तो आपको पता चल गया कि जी का मान ऊपर कम होता है, पृथ्वी से ऊपर, नीचे भी कम होता है, केंद्र में 0 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या ध्रुवों पर, भूमध्य प्रदेशों पर जी का मान कैसा होता है। देखना स्टूडेंट्स, माना कि मेरे हाथ में ये चुंबक है, चुंबक एक लोहे की वस्तु यहां पर पड़ी है और एक दूर पड़ी है, तो ये चुंबक नजदीक वाली वस्तु को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और दूर वाली वस्तु को कम खींच पाएगा। इसका मतलब नजदीक होगा वहां पर ये ज्यादा खींचेगा तो वहां पर जी का मान ज्यादा होगा। देखना स्टूडेंट्स, ये है जी केंद्र में। ओके स्टूडेंट्स, जब ये जी केंद्र में है, यहां पर है, तो ये सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगी। ध्रुवीय प्रदेशों को, जो वस्तु है उसको भी खींचेगी, और ध्रुवीय प्रदेशों पर है, भूमध्य प्रदेशों पर, सबको खींचेगी। अब स्टूडेंट्स, आप ये बताओ कि ध्रुवों पर, अभी मैंने चुंबक के हिसाब से आपको समझाया कि नजदीक वाली को ज्यादा खींचेगी, तो नजदीक ये दूरी देखना, ध्यान से समझना कि ध्रुवों पर, केंद्र से ध्रुवों की दूरी कैसी है, कम है, तो यहां पर जी का मान कैसा होगा, यहां पर जी का मान अधिक होगा। कर लेंगे स्टूडेंट। इसी तरह ये दूरी भी कम है, तो यहां पर भी जी का मान कैसा होगा, अधिक होगा। अब स्टूडेंट देखना, भूमध्य प्रदेश ये दूरी ज्यादा है, तो यहां पर जी का मान कैसा होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। यहां पर जी का मान कम होगा। अब स्टूडेंट्स, आसानी से आप क्वेश्चन बता सकते हैं, ऊपर जाएंगे जी कम होगा, केंद्र में 0 होगा, नीचे जाएंगे कम होगा, और ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों पर अधिक होगा, और भूमध्य प्रदेशों पर कम होगा। एक बार स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन आया कि पृथ्वी के आर पार यदि एक सुरंग कर दी जाए, ठीक है, पृथ्वी के आर पार एक सुरंग कर दी जाए और किसी वस्तु को यहां से गिराई जाए, तो वो कहां जाएगी। अब स्टूडेंट्स, कोई कहता है पाताल में जाएगी, है ना, कोई कहता है कि नीचे गिर जाएगी, कोई कहता है जाएगी नहीं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण यहां पर केंद्र में है, यहां से चारों तरफ से जब ये जी लगेगा, तो वस्तु यहां पर केंद्र में जाकर के अटक जाएगी और यहां पर अनंत काल तक दोलन करेगी, अनंत काल तक दोलन करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहां पर यह वस्तु अनंत काल तक दोलन करेगी। अब देखना स्टूडेंट्स, ये अनंत काल तक यहां पर दोलन करेगी। अब यहीं पर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं कि यदि पृथ्वी का जो घूर्णन है अधिक हो जाए तो क्या होगा। देखना स्टूडेंट्स, यदि पृथ्वी का घूर्णन अधिक हो जाए तो याद रखना जी का मान कम हो जाएगा। और यदि यह पूछ ले कि पृथ्वी का घूर्णन कम हो जाए तो क्या होगा, आपको कहना है जी का मान अधिक हो जाएगा। और यदि यह पूछ ले कि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा, तो यहां ध्यान रखना ध्रुवों को छोड़कर जी अधिक हो जाएगा सभी जगह। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो जी का मान आपसे कहीं का भी पूछे तो आप इजी वे में आसानी से बता देंगे, लेकिन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका भार कितना होगा, बताइए कि ध्रुवों पर जाएंगे तो आपका भार कितना होगा, पृथ्वी से ऊंचाई पे जाएंगे तो आपका भार कितना होगा। तो यहां स्टूडेंट्स मैं एक बात बताऊं आपको, एक फॉर्मूला बताऊं कि देखना भार क्या होता है, किसी भी द्रव्यमान के ऊपर जब जी लगता है, गुरुत्वाकर्षण लगता है, द्रव्यमान m इंटू जी, जब किसी भी द्रव्यमान पर जी लगता है तो भार होता है। कुल मिलाकर के भार किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, जी पर। किस पर डिपेंड करेगा, जी पर। यदि जी अधिक तो भार अधिक, जी कम तो भार कम। याद रह जाएगा स्टूडेंट, देखना जी अधिक तो भार कम, सॉरी जी अधिक तो भार भी अधिक, जी कम तो भार भी कम। याद रह जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखना, यदि आपसे जी पूछे कहां पर कितना है, कम है या ज्यादा, आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन आपसे भार पूछ ले तो आप ध्यान रखना जी अधिक तो भार भी अधिक, जी कम तो भार भी कम। जैसे मैं पूछूं ध्रुवों पर आपका वजन, आपका भार अधिक होगा या कम, तो जी कैसा है, अधिक, तो भार भी अधिक, तो आपका भार अधिक हो जाएगा। यहां पर ध्रुवों पर अधिक, भूमध्य प्रदेशों पर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। यहां पर अगर ये पूछ ले कि पृथ्वी से ऊपर यदि हम जाएंगे तो आपका भार कम हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी भार कम हो जाएगा, लेकिन केंद्र पर भार आपका 0 हो जाएगा और अनंत काल तक आप यहां पर दोलन करते रहोगे। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए पृथ्वी का घूर्णन अधिक हो जाए तो आपका भार अधिक होगा या कम, यदि पृथ्वी का घूर्णन अधिक हो जाए तो आपका जो भार है, वजन है, वो कम हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन कम हो जाए तो आपका भार अधिक हो जाएगा, और घूर्णन बंद हो जाए तो आपका भार भी अधिक हो जाएगा। इस तरह से आप इजी वे में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बोल दूं आप लोगों को कि यदि आप लोगों ने, नए स्टूडेंट्स ने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करें। अब पुराने स्टूडेंट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप चाहे रोज़ लाइक और शेयर कमेंट रोज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।